देखो सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट है वो लाइव चल रहा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा किस प्रकार से नए नए ट्रेडर हैं वो इस मार्केट की चाल में फंस जाते हैं। देखो दोस्तों, ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो एक नया नया ट्रेडर क्या गलती करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे जो एक रेड कैंडल बन रही है, ठीक है ना, तो उनको ये लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि इससे पिछले वाली कैंडल है ये भी संकेत दे रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, लेकिन ये रेड कैंडल बनने का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि मार्केट नीचे ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी गलती करता है कौन, एक नया नया ट्रेडर, ठीक है ना। वो जैसे ही पुट साइड में एंट्री लेता है तो मार्केट उसके बाद एक बार उसको हल्का सा प्रॉफिट दिखाएगा, उसके बाद मार्केट क्या है ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मार्केट क्या है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा है दोस्तों, यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक है ना। और जैसे ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो आप ये सोच लेना कि मार्केट है यहाँ से आपको बुलिश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना है, यदि आप नए नए ट्रेडर हैं तो सबसे पहले जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाए तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट कम से कम 10-15 मिनट वहाँ पर टाइम वो बिताता है, ठीक है ना। और जैसे ही वो वहाँ पे टाइम बिताएगा तो उसके बाद मार्केट क्या है, या तो वो ऊपर की साइड में एक मजबूत बुलिश कैंडल बनाएगा या फिर नीचे की साइड। जैसे मान लो किसी हमारे युवा साथी नए नए ट्रेडर ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी इस रेड कैंडल पे, ये सोचकर कि मार्केट नीचे आएगा ना, तो उसको यहाँ पे क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से मार्केट अब आपको ऊपर देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि इससे पिछली वाली कैंडल क्या है दोस्तों, एक डोजी कैंडल है, ठीक है ना। जब डोजी कैंडल बनती है तो हमें ये एहसास होता है कि मार्केट में इस समय बायर और जो सेलर हैं वो क्या है आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो इस डोजी कैंडल के जिस साइड में कैंडल क्रॉस करती है तो हमें उस साइड में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डोजी कैंडल के ऊपर की ओर क्या जा रही है, बुलिश कैंडल क्रॉस कर चुकी है। तो हमें ये कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो डोजी कैंडल है इसके नीचे की ओर अपना एसएल लगा के यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट है वो क्या है अब बुलिश हो चुका है, ठीक है। तो आपको दोस्तों ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाए तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है, उनको ये लगता है नए नए ट्रेडर को कि भाई रेजिस्टेंस के पास कैंडल ये मार्केट पहुंच चुका है तो मार्केट इसको टकराने के बाद नीचे भी आएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं होता है, नीचे भी आता है, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, तुरंत एंट्री आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। हाँ, आप उस कंडीशन में एंट्री ले सकते थे जब रेड कैंडल के नीचे की ओर एक और रेड कैंडल यहाँ क्लोज होती ना, तो फिर अपन यहाँ मान सकते थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन रेड कैंडल की अगली वाली जो कैंडल है वो क्या है भाई, डोजी कैंडल बनी है ना। तो कोई रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई नहीं, तो अपन कैसे कन्फर्मेशन मान सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो अगली कैंडल डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल के जो अगली कैंडल है वो बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। और बुलिश कैंडल बनी है तो ऊपर रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाके कैंडल क्या है, क्लोज हुई है, ठीक है। तो हमें यहाँ से संकेत मिलता है कि मार्केट यहाँ से हमें बुलिश देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर के ऊपर की ओर भी कैंडल क्या है, क्लोज हुई है, तो हमें दूसरी कन्फर्मेशन है यहाँ से भी मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि एक जो नया नया ट्रेडर है वो इस प्रकार से मार्केट में फंसता है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, जब आप इस मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे ना, तो आपको इसका अच्छा नॉलेज हो जाएगा और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इस प्रकार से कभी भी आप ट्रैप में नहीं फंसोगे मार्केट की, ठीक है ना। आप भी आराम से इस मार्केट में काम कर पाएंगे ना। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन आपको यहाँ से कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो दोस्तों, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, जब आप इस मार्केट में लगभग 8 या 9 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि मार्केट भाई
अब क्या बुलिश हो सकता है या फिर बेरिश हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने चार्ट पे आपको ज़्यादा कोई इंडिकेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। एक इंडिकेटर लगा लीजिए, अपना लेवल है वो ड्रॉ कर लीजिए, अपनी जो ट्रेड लाइन है वो ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। बस इनसे ही पैसा आप आराम से बना सकते हैं। ये काफ़ी साथी क्या करते हैं, 4-5 तो इंडिकेटर लगा लेंगे, है ना, पूरे चार्ट को लेवल ड्रॉ कर लेंगे। अरे भाई कम से कम आपको 2 या 3 लेवल ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। भाई मैं तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इनको एक ही लाइन से बोलता हूँ भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। चाहे आप इन्हें सपोर्ट बोलो चाहे इन्हें रेजिस्टेंस से बोलो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। और कुछ मोटी मोटी कैंडल है उनको आप याद कर सकते हो। जैसे मान लो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैंडल बनी थी ना, ये कैंडल इसके ऊपर की ओर जाके क्लोज हुई है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बायर हैं क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बाद भी आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ऊपर की ओर ही गया है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मार्केट में काम किया जाता है, ठीक है। कोई भी काम करो पहले उसको सीखो और सीखने के बाद उस पर खूब प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद बड़े ही धैर्य के साथ अपनी यहाँ पर आप एंट्री बनाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपने तुरंत एंट्री बनाई आपको तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। आप एंट्री बनाओगे तो एक बार आपको लॉस दिखाएगा ना, और लॉस दिखाने के बाद फिर आपको प्रॉफिट भी दिखाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सब आपकी प्रैक्टिस का ही खेल है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आज ये बताया है कि आप रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, उस पर आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, आपको कम से कम 2-3 कन्फर्मेशन तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है, तब आप कम एंट्री बना सकते हैं ना। नहीं तो आप इसी प्रकार फंस जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा ये रेजिस्टेंस है, जैसे रेड कैंडल बनी तो जिन साथियों ने फुट साइड में एंट्री बनाई होगी तो तुरंत मार्केट क्या है, ऊपर चला गया, है ना। उसका एसएल हिट हो गया, मान लो एसएल नहीं लगाया होगा तो फिर आपको कितना लॉस हुआ होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसी जल्दीबाजी नहीं करें। देखो भाई कई बार क्या होता है, कई साथी ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ गया, यहाँ से आने के बाद नीचे आया, फिर मार्केट इसको टकराया, फिर नीचे आया, फिर टकराया, फिर नीचे आया, तो अगली बार भी इसको टकराएगा तो नीचे आएगा तो हम पहले ये एंट्री ले लेते हैं, ठीक है ना। वो कई बार उसमें ऐसे ही वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में काम नहीं किया जाता है कि सिस्टेमेटिक तरीके से मार्केट में रिस्क रिवार्ड का पालन करते हुए यहाँ पे क्या है, काम किया जाता है, ठीक है ना। देखो शेयर मार्केट क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है ना। आपको इस बिजनेस की तरह आपको लेके चलना पड़ता है। कभी आपको 3% प्रॉफिट होगा, कभी आपको 5% प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरा एक ही टारगेट होता है 2.5 या 3% रिटर्न लेना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। और आप सोच सकते हैं यदि आप दिन का 1.5-2% भी लेके चलते हैं तो महीने का कितना परसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सारा शेयर मार्केट किसका खेल है, सारा मैथमेटिक्स का खेल है, ठीक है। तो इसको सट्टा ना समझें, इसको जुए की तरह यूज ना करें। सिर्फ आपको क्या करना है, अपना टारगेट निश्चित करना है कि आज मुझे मेरे कैपिटल का भाई 2% निकालना है या 3% निकालना है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आप मत करो, ठीक है। देखो भैया आपको मार्केट कभी ऐसा भी होगा आपको 5% भी दे देगा, कभी आपको 10% भी दे देगा, ठीक है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो भैया आप 20,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या 20,000 से हेजिंग करते हैं तो आपका एक फ़िक्स टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे तो 20,000 पे 600 यानी 3% का मुझे प्रॉफिट लेना है, ठीक है ना। कोई 600 रुपये कोई यहाँ कम नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। 600 रुपये की आप प्रॉफिट होगा तो आप उसमें मान लो भाई आपको 60-70 रुपये आपका ब्रोकेज चार्ज लग जाएगा, फिर भी आपको 540 के आसपास रुपए वहाँ भी आपको सेफ प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो मार्केट में ऐसे ही काम किया जाता है, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, ठीक है। और जैसे आप प्रॉफिट बुक करना सीख जाएंगे ना, तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आपका ये जो प्रॉफिट है ये भी धीरे धीरे क्या है, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आज आप 300 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो तो आने वाले समय में आपका धीरे धीरे 500 का प्रॉफिट होने लग जाएगा, फिर आपका 700 का होने लग जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार जो ये आपका रिटर्न है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको अपना प्रॉफिट है वो आपको बुक करना सीखना पड़ेगा, आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, मुझे तो सिर्फ इतना ही प्रॉफिट बुक करना है तो करना है, ठीक है। यदि आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से इसका पालन करते हैं, मैं कहता हूँ आप 1 महीने के लिए इन नियम का पालन करो, ठीक है ना। और फिर आप मुझे बताना कि आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में कितना इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। नहीं तो फिर आप हेजिंग सीख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, आराम से हेज पोजीशन बनाओ, ठीक है। चाहे मार्केट कैसा भी हो आपको 90% तो प्रॉफिट ही होगा, 10% आपको लॉस होने की संभावना हो सकती है, उसमें अपना स्टॉप लॉस लगा दो।